वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, जीवन में यदि हम सकारात्मक रूप से किसी कार्य को करना चाहें तो जैसा कहा जाता है, जहां चाहा वहां रहा। निश्चित रूप से यदि चाह है, मन में उमंग है, उत्साह है, इच्छा है कार्य करने की, तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में हम वह कार्य कर सकते हैं। किंतु यदि किसी कार्य करने की चाह ही नहीं है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग होता है, क्योंकि इच्छा के अभाव में यदि उसके अंदर से ही प्रेरणा जागृत नहीं होगी तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जबकि शारीरिक रूप से विकलांग होने के बाद भी यदि कुछ करने की चाह है, जीवन में आगे बढ़ने की तमन्ना है, लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यही कारण है कि हम खेल के मैदानों से लेकर युद्ध के मैदानों तक, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं चढ़ने में भी असंख्य ऐसे विकलांग देखते हैं जिन्होंने असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य, जिसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, वह संपन्न करके दिखाया। तो भारतीय आज़ादी की लड़ाई भी इस जहां चाह वहां रहा के नियम से कैसे अछूती रहती। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी का परिचय आपसे करवाना चाहते हैं जिनका पूरा शरीर अपने आप में विकलांगता का प्रतीक था, क्योंकि दाएं तरफ का संपूर्ण शरीर लकवाग्रस्त था एवं दाईं हथेली जिनके नहीं थी, दुबला पतला जर्जर शरीर, थोड़ा सा चल जाए तो ऐसा प्रतीत होता था यह व्यक्ति गिर पड़ेगा। लेकिन चट्टान सा अड़िग मंसूबे फौलादी वह कर गुजर गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शायद जो कार्य बड़े से बड़े योद्धा कर गए एवं इतिहास में अपना नाम स्थापित करके गए, उस स्तर का चरम साहस दिखाने का कार्य किया हमारे इस विकलांग क्रांतिकारी ने, इस विकलांग योद्धा ने, जिसका नाम था चारू चंद्र बोस। मात्र 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में सर्वोच्च बलिदान देने वाले क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस। आप देखिए, विधाता ने जब भाग्य लिखा तो दुनिया भर के दुर्भाग्य इनके भाग्य में लिखे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि जीवन में भी बहुत ही छोटी सी उम्र में माता पिता का साया उठ चुका था। एक अनाथ विकलांग बालक सामान्य रूप से जीवन जीने के लिए ही अभिशप्त, लेकिन निश्चित रूप से जो व्यक्ति अपने चट्टानी हौसलों से आपदा को अवसर में परिवर्तित कर देता है, वास्तविक पुरुषार्थी वही होता है। ऐसा ही कुछ जज्बा चारू चंद्र भी था, जिन्होंने न केवल स्वयं को संभाला बल्कि स्वयं को इस लायक बनाया कि वह मातृवेदी के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। 1908 अनुशीलन समिति एवं युगांतर के असंख्य महत्वपूर्ण शीर्ष स्तर के जो नेता थे वह गिरफ्तार हो चुके थे। मानिक तल्ला मानिकपुर बम कांड, जिसे अलीपुर केस भी कहते हैं, उसके अंतर्गत एक रिक्त स्थान की स्थिति थी जिसकी पूर्ति की बाघा जतिन ने, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। संपूर्ण बागडोर बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों की बाघा जतिन के हाथ में आ गई। बाघा जतिन जो पेशे से एक शिक्षक थे, चारूचरण इन्हीं के ही एक विद्यार्थी थे। योग एवं गीता पढ़ाया करते थे ये अपने विद्यार्थियों को। एक दिन एक कक्षा में बाघा जतिन द्वारा अपने छात्रों से पूछा गया कि आप भविष्य में अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। जो संपूर्ण रूप से पुष्ट थे, दोनों हाथ जिनके सलामत थे, सभी ने यही इच्छा प्रकट की कि एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, कोई विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता था, कोई अभियंता बनना चाहता था, कोई चिकित्सक बनना चाहता था।
उसी कक्षा में एक दुबला पतला विकलांग बालक खड़ा होता है और वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहता है कि जब तक भारत माता गुलाम है, हम यह सोच ही नहीं सकते कि हमारा भविष्य स्वर्णिम होगा, हम भविष्य में क्या बनेंगे। अतः मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही है कि भारत माता गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्र हो। एक विकलांग से दिखने वाले छात्र में जब ये जज्बा देखा जतिन दास मुखर्जी ने, तो वह गौरवान्वित हो गए, प्रसन्नता एवं हर्ष से भर गए एवं उन्होंने यह निश्चय किया कि भले ही ये विकलांग है लेकिन इसके सुदृढ़ इरादे हैं। अतः अपने क्रांतिकारी संगठन में उन्होंने चारूचरण को शामिल कर लिया। अब प्रश्न यह था कि चारूचरण को क्या जिम्मेदारी दी जाए। उस दौर में एक दुष्ट सरकारी वकील हुआ करता था, आशुतोष विश्वास। वह कुख्यात था। हमारे जितने भी अलीपुर केस के क्रांतिकारी थे उनके वो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ था। सच्चे झूठे मुकदमे उनके ऊपर दायर कर रखे थे। किसी भी प्रकार उन्हें अधिक से अधिक सजा दिलवाना, किस प्रकार उनको अमानवीय यातनाएं दी जाएं, इन सभी कार्यों में वो लगा हुआ था। हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब तिलमिलाए हुए थे, क्योंकि उसी की वजह से हमारे अधिकांश क्रांतिकारियों को कठिन से कठिन सजाएं दी जा रही थी, यातनाएं दी जा रही थी। ऐसी स्थिति में स्वयं आशुतोष विश्वास भी जानता था कि क्रांतिकारी उसकी हत्या करना चाहते हैं, अतः वह पूर्ण रूप से सजग था। यही कारण था कि वह भीड़ से तो बचता ही था, कोई भी हष्टपुष्ट व्यक्ति, हट्टा कट्टा व्यक्ति उसके नज़दीक भी आता था तो वह अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत कर लेता था, उसके अपने आसपास भी फटकने नहीं देता था। हमारे क्रांतिकारियों के लिए चारूचरण का चयन आसान था, क्योंकि एक ऐसा क्रांतिकारी जिसके अंदर हौसले तो बुलंद थे। क्योंकि जब चारूचरण से क्रांतिकारी संगठन में मिलने से पहले कहा गया कि आप विकलांग होकर किस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले पाओगे, तो चारूचरण का जवाब था, मैं शरीर से ही विकलांग हूँ लेकिन मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि पूर्ण रूप से सशक्त है। आप मुझे बड़े से बड़ा काम दीजिए, मैं उससे करके दिखाऊंगा पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक। उसके ये बुलंद हौसले देख संगठन द्वारा जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि आशुतोष विश्वास को शक भी नहीं होगा एवं कार्य भी हो जाएगा आशुतोष विश्वास को जान से मारने की। जतिंद्र नाथ मुखर्जी द्वारा उसे पिस्तौल दी गई 6 राउंड समेत। चारूचरण इतने ज़्यादा प्रसन्न थे मानो कोई बहुत बड़ा परिणाम आया हो उनके पक्ष में। वह दिन रात निशाने की प्रैक्टिस करने लगे। अंततः जब उन्हें लग गया कि इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं, अतः उन्होंने दिन चुना 10 फरवरी 1909 का। पूर्ण बुलंद हौसलों के साथ उन्होंने न्यायालय में प्रवेश किया। आशुतोष विश्वास को जब उन्होंने देखा तो पूर्ण सजगता के साथ, ताकि आशुतोष को बिल्कुल भी भनक न लगे, संदेह न हो, वह संपूर्ण योजना के साथ आए थे चारूचरण। उन्होंने पिस्तौल को बहुत ही कुशलता के साथ अपने विकलांग हाथ पर कसकर बांध रखा था, उसे शॉल के अंदर छुपा रखा था। जैसे ही आशुतोष विश्वास उनके सामने आया, पूर्ण निशाना साध कर चारूचरण ने एक राउंड चलाया। आशुतोष को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हड़बड़ाहट में जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह भौचक्का रह गया कि एक दुबला पतला विकलांग व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। इस प्रकार बंदूक ताने, जो उसने कल्पना में भी नहीं सोचा था। जैसे ही उसको संभलने का मौका मिलता, चारूचरण ने मौका देखकर नज़दीक से एक और फायर कर दिया। आशुतोष विश्वास वहीं ढेर हो गया। यह देख आसपास खड़े पुलिस वाले, उन्होंने उसको झपट्टा मारा, झपट कर पकड़ लिया एवं लातों और घूंसों के साथ
बेरहमी के साथ चारूचरण की पिटाई प्रारंभ कर दी। निढाल अचेत सी अवस्था में, लेकिन उसके चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर कार्य संपन्न होने का एक हर्ष, एक चमक, एक आत्मविश्वास दिखाई देता था। चारूचरण को गिरफ्तार कर लिया गया एवं मुकदमा चलाया गया। जेल में अमानवीय यंत्रणाएं एवं यातनाएं दी गई। यहाँ तक प्रस्ताव दे दिया गया कि यदि अपने साथियों का नाम बता दें, यदि सरकारी गवाही के लिए तैयार हो जाए तो कम से कम सज़ा दी जाएगी, यहाँ तक कि रिहा तक कर दिया जाएगा। लेकिन चारूचरण चट्टानी हौसले, सुदृढ़ता से उसने यही कहा कि मैंने कार्य का अंजाम ही इसलिए दिया है ताकि मैं अंतिम रूप से यह निर्धारित कर सकूं कि इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा है। यही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा चला। 22 फरवरी सन 1909 को फांसी की सज़ा दी गई। उच्चस्थ न्यायालय हाई कोर्ट में भी जब 2 मार्च 1909 को मुकदमा का फैसला आया तो निर्णय वही रहा। अंततः जब जज द्वारा निर्णय सुनाया जा रहा था तब चारूचरण इस प्रकार संपूर्ण कार्यवाही को देख रहे थे मानो वह एक दर्शक हो, उनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं सुनाया जा रहा हो। तो बिल्कुल शांत, आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अंतिम रूप से जज ने निर्णय नहीं दिया, उससे पहले ही चारूचरण ने निर्णय दे दिया कि जज साहब, जो मैंने किया है मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। मुझे पता है कि आप मुझे फांसी की सज़ा देंगे। इससे पहले मैं स्वयं आपसे कहता हूं कि मुझे फांसी की सज़ा दीजिए। मानो जज को आदेश दे रहा हो हमारा क्रांतिकारी कि मुझे फांसी की सज़ा दीजिए। अंततः जज को तो वही निर्णय लेना था। 2 मार्च सन 1909 को हमारे इस महान क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा सुनाई गई एवं 17 दिन बाद 19 मार्च सन 1909 को जब चारूचरण को फांसी के तख्ते पर लाया गया, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से फंदे का वरण किया एवं मातृभूमि के लिए, मातृवेदी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यही कारण है कि विकलांगता सिर्फ और सिर्फ मानसिक होती है, शारीरिक नहीं होती है। यही कारण है आज के दौर में, जैसा कि कहा जाता है कि ईश्वर द्वारा यदि एक गुण नहीं दिया जाता तो एक विशिष्ट गुण पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। यही कारण है कि आज किसी भी शब्दावली में यदि शारीरिक रूप से कोई अक्षमता है तो विकलांग शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि दिव्यांग शब्द का उपयोग किया जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा वह शक्ति, अदृश्य शक्ति दे दी जाती है कि व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है, कदाचित सामान्य व्यक्ति से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यह परिचय दिया, ऐसे ही असीम साहस का, बुलंद हौसलों का, आत्मविश्वास का परिचय दिया हमारे अमर क्रांतिकारी चारूचरण बोस द्वारा। मातृभूमि सेवा संस्था नमन करती है, कोटि कोटि वंदन करती है हमारे महान क्रांतिकारी चारूचरण बोस का। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।